ओवर थिंकिंग, आपके दिमाग में कुछ है और लगातार उस चीज़ के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना ज़रूरी है, लेकिन बिना काम किए बिन ज़रूरी चीज़ों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं बल्कि बहुत ही गलत बात है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग के परिणामों के बारे में। इससे तनाव बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है और ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आदमी सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है, जिससे वो निष्क्रिय हो जाता है। यह नए सकारात्मक विचारों को ब्लॉक कर देता है, किसी की भी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। फ्रस्ट्रेशन यानी कि डिप्रेशन बढ़ जाता है, इंसान मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है और हर चीज़ में शक करने लग जाता है। एकाग्रता की कमी हो जाती है, जिससे अपने रोज़ाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी ना खत्म होने वाली विचारों की आंधी को रोकें, क्योंकि ज़्यादातर नकारात्मक ही होती है। हम यहाँ पर कुछ तरीके आपको बता रहे हैं जिससे ओवर थिंकिंग से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला है ध्यान भटका लेना। जब भी ओवर थिंकिंग हो, तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और कहीं लगा लें। तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाएं, या फिर कुछ पढ़ने लग जाएं, या फिर पुशअप्स लगाने लग जाएं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। खुद के बारे में भी जागरूक बने। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये हो रही है। ओवर थिंकिंग विचारों की बाढ़ है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाती है और एकाग्रता की कमी हो जाती है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से भी दिख जाता है। इसीलिए जब भी इस तरह के विचार आए तो तुरंत सचेत होकर विचारों की धारा को काट दें। अपने विचारों का दमन कभी ना करें। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को दबाकर बांध कर रखने से वो और ज़्यादा भड़क जाती है। जब भी ओवर थिंकिंग हो तो ज़बरदस्ती विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। इसके बजाय अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कर दें। जैसा कि पहले बताया था कि आप गाने सुने या फिर कुछ और काम करने लग जाएं। इसे कहते हैं विचारों को मोड़ना या फिर उनकी दिशा चेंज करना। अपने विचारों को सिर्फ देखें। व्यर्थ के विचारों में उलझने के बजाय आप खुद एक ऑब्जर्वर बन के विचारों की बदतमीजियों को देखें। फिर थोड़ा उन पर हंसे और कहें कि क्यों फालतू में भी बिना मतलब के दौड़े जा रहे हो। इस तरह आप अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर आप अपना ध्यान अपने काम पर ले जाएं। अपना रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है, जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते यह डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसीलिए अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर रिमाइंडर सेट कर दें और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दें, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यह भी ओवर थिंकिंग रोकने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगला आता है ध्यान करना। ओवर थिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता। यह अपने दिमाग को रीसेट करने जैसा है। इसीलिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5-10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें। ध्यान करते समय विचारों की आंधी आए तो घबराएं नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी करेंगी, लेकिन घबराएं नहीं, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और बाद में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। किसी भी आदत को बदलने के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है। इसीलिए वर्तमान पर फोकस करते हुए लाइफ को एंजॉय करो। अभी क्या चल रहा है उस पर सोचो। अपने अतीत या भविष्य की चिंता को साइड में रखें और बस डटे रहें, क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।